Good morning, students. This is Geeta Agarwal, English mistress. Students, let's read a story. बच्चों, जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था कि हम डेली एक स्टोरी पढ़ा करेंगे, तो आए आज हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है अ वाइस ओल्ड डोंकी। वाइस क्या होता है? WISE। वाइस मीन्स इंटेलिजेंट, समझदार। ओल्ड मतलब बूढ़ा, डोंकी मीन्स गधा। एक हम समझदार बूढ़े गधे की बात करने जा रहे हैं। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। अ फार्मर हैड एन ओल्ड डोंकी नेम्ड डॉली। तो एक फार्मर के पास एक ओल्ड डोंकी था जिसका नाम था डॉली। वन डे डॉली एक्सीडेंटली फेल इनटू द फार्मर्स वेल। तो एक बार गलती से डॉली जो था वो फार्मर के कुएं में गिर गया। द फार्मर इवेलुएटेड द सिचुएशन। तो फार्मर ने किसान ने पूरा हिसाब किताब लगाया कि निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। सोचा उसने, ही थॉट डॉली इज ओल्ड। उसने सोचा कि डॉली तो बूढ़ा हो चुका है एंड वीक, और कमज़ोर भी है। ही इज़ अ बर्डन फॉर मी। मेरे लिए तो वैसे ही विपदा बनी हुई है उसके कारण। आई हैव टू फीड हिम। मुझे रोज उसको चारा डालना पड़ता है। बट ही इज़ नॉट हेल्दी इनफ टू वर्क फॉर मी। और वो इतना हेल्दी तो है नहीं कि मेरे लिए कोई काम कर सके। द वेल ऑल्सो इज़ नॉट यूजफुल। तो जिस कुएं में गिरा है वो भी खाली पड़ा है, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। दस ही डिसाइडेड टू थ्रो डर्ट टू बरी डोली इन द वेल। तो उसने क्या सोचा कि ऊपर से मिट्टी डाल देता हूँ ताकि डोली अंदर ही दफन हो जाए। द फार्मर कॉल्ड द नेबर्स एंड टुगेदर दे स्टार्टेड शोवेलिंग डर्ट इनटू द वेल। तो उसने अपने नेबर्स को भी बुला लिया, तो उन्होंने सबने मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दी। डोली वॉज टेरिफाइड। तो डोली डर गया, अरे ये क्या हुआ, ऊपर से मिट्टी क्यों गिरा रहे हैं ये मेरे ऊपर, मेरे को निकालने की बजाय। ही न्यू ही वॉज गोइंग टू बी बरीड अलाइव। तो वो समझ गया कि अच्छा ये तो मुझे जिंदा ही दफन करना चाहते हैं। ही वॉज सैड। तो वह बड़ा उदास हो गया कि हाय, मैंने तो सारी उम्र इसके लिए इतना काम किया, लेकिन ये मेरे को जिंदा दफन कर रहा है। एंड डिसअपॉइंटेड। तो वो बड़ा निराश हो गया। बट सून वन होपफुल आइडिया केम टू हिज माइंड। फिर अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया, एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? एवरी टाइम वेन अ शॉवेल ऑफ डर्ट लैंडेड ऑन हिज बैक ही वुड शेक इट ऑफ एंड स्टेप अप। तो वो क्या करता था, जब उसके ऊपर मिट्टी गिरती थी तो वह ऐसे ऐसे करके उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था। ही रिपीटेड दीज वर्ड्स टू हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन, शेक इट ऑफ एंड स्टेप अप। तो जब भी उसके ऊपर मिट्टी गिरती तो वो अपने आप को कहता, चलो हिलो और मिट्टी को गिरा दो। और फिर वो ऐसे ही करता रहा, ऊपर ऊपर मिट्टी गिरती रही और वो ऊपर ऊपर चढ़ के ऊपर ऊपर आता रहा। दिस वे ही कुड स्ट्रगल द पैनिक। तो ये बड़ी गलत सिचुएशन थी उसके लिए, बड़ी बुरी सिचुएशन थी। वो डर भी सकता था, घबरा सकता था। एंड एनकरेज हिमसेल्फ। लेकिन वो घबराया नहीं, उसने अपने आप को पूरा एनकरेज किया। बल्कि आफ्टर सम टाइम डॉली हैड स्टेप्ड ओवर द वॉल ऑफ द वेल। तो जल्दी ही उसने मिट्टी के ऊपर पैर रख रख के वो ऊपर आ गया और वो जो चार दीवारी बनी होती है कुएं के आसपास, उसके ऊपर पैर रख के बाहर निकल गया। ऑल्दो टेरिबली टायर्ड। तो जो उसका मालिक था, जो डॉली था, वो पूरी तरह थक चुका था क्योंकि बार बार उसको ये करना पड़ रहा था। ही वॉज द विनर। फिर भी वो जीत गया। ही सेव्ड हिज लाइफ। उसने अपनी जिंदगी बचा ली। ही न्यू इट वॉज डेंजरस टू ट्रस्ट हिज मास्टर। तो वो समझ गया था अब कि ऐसे मालिक के ऊपर अगर अब मैं विश्वास करूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो कभी भी मुझे मार सकता है। Therefore, he ran away into the forest and joined his old friends. तो उसने क्या किया, वो वहां से भाग के जंगल में चला गया और उसके जो पुराने दोस्त थे उनके पास वो चला गया, उनसे दोस्ती कर ली। तो ये थी आज की कहानी। क्या समझ आया बताओ? क्या समझ आया? क्या शिक्षा मिली हमें इसमें? हमें ये शिक्षा मिली कि हमें जो सेल्फिश लोग होते हैं उनसे जल्दी से जल्दी अगर छुटकारा मिलता हो तो छुटकारा पा लेना चाहिए।
क्योंकि वो कभी ना कभी हमारा कुछ गलत ही करेंगे, है ना। क्योंकि उनको तो हमसे काम है, जब काम खत्म तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और दूसरा और क्या समझ आया कि हम अपनी समझदारी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। देखो कितना समझदार था वो डोंकी, और उसने अपनी समझदारी के साथ क्या किया, अपनी जान बचा ली, है ना। तो इस तरह हमें भी जब भी कोई बुरी सिचुएशन आए तो हमें समझदारी के साथ काम करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी, अच्छी लगी ना। हाँ, अब तुम मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो डेली एक एक कहानी देखने के लिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके देन, बाय बाय।